पोटेंशियोमीटर क्लास 2। पोटेंशियोमीटर क्लास 2 यानी ये सेकंड क्लास सेकंड पीरियड है। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर सेकंड क्लास। इसमें हम लोग थ्योरी देखेंगे। 9 पॉइंट नंबर 9। इसमें क्या कर लेना है? फिगर बनाना है, मतलब कि सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम में एक सेल E1 होगा, एक सेल E2 होगा, और यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम में डिफ्लेक्शन दिखाया है जो राइट साइड में है। राइट साइड का मतलब क्या है कि E2 ग्रेटर देन E1 होगा। E2 ग्रेटर E1 ग्रेटर E2। E1 ग्रेटर E2 कैसे होगा? क्योंकि मान लिया E1 ग्रेटर E2 है, यह हमारा डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है राइट साइड में। राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब कि EMF जो E1 है वहाँ से करंट चला, तो E1 यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो गया और E2 से होते हुए करंट बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स कि जो सेल E2 है वो हमारा चार्जिंग कंडीशन में है, यानी E2 चार्ज हो रहा है। E2 चार्ज हो रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन राइट साइड में है। तो चार्जिंग वही सेल चार्ज होगा जिसका EMF कम होता है। तो E1 का EMF अधिक है, E2 का EMF कम है, तो E1 से करंट निकला और E2 को वो चार्ज कर रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन राइट साइड में हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि अगर डिफ्लेक्शन होता लेफ्ट साइड में, इफ डिफ्लेक्शन सो इन लेफ्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स कि E2 से करंट निकलता और E1 को चार्ज करता, E1 को चार्ज करता। तो उस केस में हम कहते कि E2 हमारा बड़ा है और E1 छोटा है। थर्ड पॉइंट में E1 और E2 अगर दोनों बराबर हो जाए, E1 और E2 दोनों बराबर हो जाए, तो उस केस में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब एक यहाँ पे दिखाया गया है, ये लाइन जो है वो वर्टिकल रहेगा। लाइन क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये हमारा अब नेक्स्ट हमारा फिगर है। फिगर में हमने एक सेल ई लिया है, कैपिटल ई वाला सेल, जहाँ से करंट हमारा निकल रहा है। उसके बाद पॉइंट ए है, डी है और बी है। ए बी जो है ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर एंड डी जो है वो एक पॉइंट लिया गया है डिफ्लेक्शन का। और नीचे वाला सर्किट में स्मॉल ई EMF ऑफ द सेल है और जी गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो ए बी हमारा है पोटेंशियोमीटर वायर, डी जो है वो डिफ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ भी हमने दिखाने का कोशिश किया है कि VAD दैट मीन्स कि AD जो वायर है, AD वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया VAD जो छोटा है E से, दैट मीन्स कि E से करंट निकलेगा। जो बड़ा रहेगा, जो EMF बड़ा रहेगा उसी से करंट निकलेगा। यानी E से करंट निकल रहा है, दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। और जब हमारा VAD स्मॉल ई के इक्वल हो जाएगा तो नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद अगला हमारा है VAD को हमने मान लिया है ग्रेटर देन स्मॉल ई, दैट मीन्स कि डिफ्लेक्शन शो इन राइट डायरेक्शन। और VAD ई के इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि बैलेंस पॉइंट, दैट मीन्स बैलेंस पॉइंट और नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस पॉइंट और नो डिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लेट अस सपोज
एल इक्वल टू टोटल लेंथ, एल इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एल जो है कैपिटल एल, टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर ए बी या वायर ए बी। स्मॉल एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर ए डी, लेंथ ऑफ द वायर ए डी। उसके बाद है रो, रो इक्वल टू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। रो इक्वल टू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। आई इक्वल टू मेन करंट, आई हमारा हो गया मेन करंट। देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कौन है? ए बी। तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इक्वल टू रो इंटू एल, रो इंटू एल, एंड रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए डी, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए डी इक्वल टू रो इंटू एल, रो इंटू एल। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पी डी अक्रॉस द वायर ए बी, पी डी अक्रॉस द वायर ए बी। तो पी डी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। तो आई हो गया मेन करंट और आर हो गया रो इंटू एल। रो क्या है? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रो इंटू एल हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। नेक्स्ट पी डी अक्रॉस द वायर ए डी, पी डी अक्रॉस द वायर ए डी इक्वल टू आई इंटू रो इंटू स्मॉल एल। क्योंकि ए डी का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, मेन करंट आई ही होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों पी डी को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स पी डी अक्रॉस ए डी डिवाइडेड बाई पी डी अक्रॉस ए बी, पी डी अक्रॉस ए डी डिवाइडेड बाई पी डी अक्रॉस ए बी इक्वल टू रो इंटू एल इंटू स्मॉल एल बाई रो इंटू एल इंटू कैपिटल एल। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पी डी अक्रॉस द वायर ए डी, पी डी अक्रॉस द वायर ए डी इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू पी डी अक्रॉस ए डी या पी डी अक्रॉस द वायर ए डी। इक्वल टू सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल, एल दैट मीन्स स्मॉल एल, सिग्मा इंटू स्मॉल एल। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा? पी डी अक्रॉस द वायर ए डी बाई कैपिटल एल, पी डी अक्रॉस द वायर ए डी बाई कैपिटल एल। तो यहाँ दिखाया गया वेयर रो इक्वल टू पी डी अक्रॉस ए बी बाई कैपिटल एल इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे पी डी अक्रॉस ए डी की जगह पे ए बी लिखेंगे, ए गलती से यहाँ पे लिखा गया है, पी डी अक्रॉस ए बी होगा। नेक्स्ट जो ये कांस्टेंट हुआ, यानी सिग्मा इक्वल टू पी डी अक्रॉस ए बी बाई एल इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। यहाँ लिखा भी है एंड इज